मूवी के स्टार्टिंग में हम कुछ टीनेजर्स को देखते हैं जो एक सुनसान सड़क से होकर कहीं पर जा रहे थे, जिनमें थे टॉड, उसकी गर्लफ्रेंड सैरा और उनके चार दोस्त जोडी, जेफ, कैरन और एरिक। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उनके कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है। तब वो लोग कार से निकलकर बाहर किसी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो एरिया काफी सुनसान था और दूर दूर तक वहाँ पर किसी का भी नामो निशान तक नहीं था। इसीलिए वो सभी अपने मोबाइल को निकालकर किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी के भी मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा था। इसीलिए वो सभी मदद बुलाने की आइडिया को कैंसिल करते हैं। अब काफी देर बीत जाने पर भी उन्हें मदद की कोई भी उम्मीद नहीं मिली थी, इसलिए जेफ खुद ही उस टायर को चेंज करने का फैसला करता है और टायर चेंज होने तक बाकी लोग वही पास में ही टाइम स्पेंड करने लगते हैं। जेफ जब टायर को चेंज करता है तब वो नोटिस करता है कि टायर के अंदर एक बुलेट है, जिसे देखकर उसे पता चलता है कि ये टायर ऐसे ही ब्लास्ट नहीं हुआ, किसी ने इसे जानबूझकर ब्लास्ट किया है। वो इस बारे में अपने दोस्तों को बताने का सोच ही रहा था कि तभी बाकी लोगों को जेफ की अजीब सी चीख सुनाई देती है। इसीलिए सारा जेफ को देखने के लिए जाती है और उसे देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि जेफ वहाँ पर खून से लथपथ होकर पड़ा हुआ था, जैसे किसी ने उसे शूट करके उसका भेजा उड़ा दिया था। ये देखकर सारा काफी घबरा चुकी थी और इससे पहले वो कुछ करती, स्नाइपर का साइलेंट शॉट उसका आंख फोड़ देता है, जिससे सारा भी वहीं पर ही ढेर हो जाती है। तभी बाकी दोस्त भी उन्हें पड़ा हुआ देखकर काफी घबरा जाते हैं, लेकिन उसी दौरान टॉड भी एक बुलेट का शिकार होकर घायल हो जाता है। अब तीन लोग कार के पीछे छुप गए थे और एरिक एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं पर ही फंस गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। वो जगह भी काफी सुनसान थी जहाँ मदद मिलना नामुमकिन था, इसीलिए वो सभी वहाँ पर ही छुपकर हालत का अंदाजा लगा रहे थे और गोलियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे ही एक घंटा बीत जाता है और वो सभी वहीं छुपकर बचने की कोशिश कर रहे थे। अब धीरे धीरे फायरिंग कम हो गई थी और वो सब समझ चुके थे कि ये फायरिंग एक स्नाइपर गन से हो रही है, लेकिन उन्हें उस स्नाइपर की पोजीशन पता नहीं थी, इसलिए वो लोग अपने फोन निकालकर उस स्नाइपर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्नाइपर उनके फोन को भी शूट कर देता है, जिससे उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो सभी ऐसे हालत में फंसे थे जहाँ से वो ना हिल सकते थे ना किसी को कॉल कर सकते थे, क्योंकि उनके फोन में सिग्नल ही नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो स्नाइपर ऐसा क्यों कर रहा है। वो उसे पूछ भी नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें उसकी लोकेशन पता नहीं थी। तब जोड़ी देखती है कि सारा का फोन पास ही पड़ा हुआ है, इसलिए वो उसके फोन को लेकर कैमरा शुरू करती है और काफी सावधानी से शूटर की लोकेशन का वीडियो बनाती है, ताकि उन्हें शूटर की लोकेशन का अंदाजा लग सके। तब वीडियो देखने पर उन्हें पता चलता है कि शूटर कहाँ है। उसी से उनको उसकी दूरी का अंदाजा लग जाता है, लेकिन अब भी वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो शूटर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल शूटर था। वो वीडियो देखकर पेड़ के पीछे छुपा एरिक काफी परेशान हो जाता है और डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। अब वो आधे रास्ते पर ही था तभी उसके पैरों पर गोली लग जाता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। अब वो मरा तो नहीं था, लेकिन उसके पैरों पर गोली लगने की वजह से वो वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा था। तब उसके दोस्त उसकी मदद तो करना चाहते थे, लेकिन वो सभी मजबूर थे। इतनी मुश्किल कम नहीं थी कि तभी उन्हें वहाँ पर एक जंगली कुत्ता दिखता है जो धीरे धीरे एरिक की तरफ ही बढ़ रहा था। वो कुत्ता उन सब के सामने ही उनके दोस्त को नोचने लगता है। ये देखकर टॉड काफी टूट चुका था, उसे अपने हालत पर तरस आने लगा था, इसीलिए वो बिना डरे खड़ा हो जाता है और उस स्नाइपर के डायरेक्शन में जाने लगता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस स्नाइपर से बात करके हालात को संभाल लेगा। लेकिन वो स्नाइपर एक सनकी था और उसे लोगों को मारने में ही मजा आता था। वो टॉड को भी शूट कर देता है, जिससे टॉड वहीं पर ही मर जाता है। अब सिर्फ दोनों लड़कियां ही बची थी और वो भी अपनी पूरी उम्मीद हार चुकी थी। तभी उन्हें वहाँ से एक गाड़ी गुजरती हुई दिखती है, जिसके अंदर एक मैरिड कपल और उनकी बेटी थी। उस कार को देखकर उन दोनों को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी, लेकिन वो स्नाइपर उनकी इस उम्मीद पर भी पानी फेर देता है। वो उस ड्राइवर सीट पर बैठी हुई लड़की को शूट कर देता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हीं के कार से टकरा जाती है। अब उस कार से घायल हुआ आदमी बाहर आता है और देखता है कि उसकी वाइफ मारी जा चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो एक्सीडेंट हुई कार से पेट्रोल भी लीक कर रहा था। तभी वो स्नाइपर की अगली शॉट पर गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है और वो आदमी जलकर मारा जाता है। अब उनकी फैमिली में सिर्फ उनकी लड़की बची थी, जो अपनी माँ बाप की इतनी भयानक मौत देखकर काफी घबरा चुकी थी। तभी वो स्नाइपर उस मासूम बच्ची को भी शूट कर देता है, जिससे उस बेचारे की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़कियां भी समझ चुकी थी कि उनका मरना तो तय ही है, क्योंकि वो स्नाइपर हर एक को शूट करके मार रहा था। तभी कैरन को उस कार से धुआं निकलता हुआ दिखता है, जिसे देखकर उसे एक आइडिया आता है। वो सोचती है कि उसे अपने और उस शूटर के बीच में काफी सारा धुआं करना होगा, जिसकी आड़ लेकर वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। इसी प्लान के साथ वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और रात होते ही वो दोनों अपनी कार की सारे कवर्स को फाड़ कर उनमें गैसोलीन डाल देते हैं, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देता है, जिससे वहाँ पर काफी सारा धुआं हो जाता है। तब मौके का फायदा उठाकर कैरन वहाँ से भागती है और जोडी को भी भागने के लिए बोलती है, लेकिन
लेकिन जोडी उस स्नाइपर के डर से वहाँ से भाग नहीं पाती। तब कैरन जोडी को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से भागने लगती है, लेकिन इतने गहरे धुएं पर भी वो स्नाइपर उसे देख लेता है और उसे शूट करके मार देता है। तभी वहाँ पर एक पुलिस कार भी पहुँच जाती है जिनमें 4 ऑफिसर थे, लेकिन तभी वो स्नाइपर कार ड्राइव कर रहे ऑफिसर के ऊपर शूट कर देता है, जिससे वो ऑफिसर वहीं पर ही मर जाता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है और उस एक्सीडेंट की वजह से एक और ऑफिसर मारा जाता है। अब जोडी किसी तरह छुपकर उन ऑफिसर के पास आती है और उन्हें यहाँ से भाग चलने के लिए कहती है, लेकिन वो ऑफिसर उस स्नाइपर को मारना चाहते थे, इसीलिए उनमें काफी मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन वो स्नाइपर एक पेड़ पर छुपकर बैठा था और पुलिस वाले नीचे, इसलिए वो तो स्नाइपर को नहीं देख सकते थे, लेकिन स्नाइपर उन्हें साफ देख सकता था, इसीलिए जीत उसी की होती है और वो दोनों ऑफिसर काफी बुरी तरीके से मारा जाता है। अब जोडी के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो उस पुलिस ऑफिसर की कार लेकर उस स्नाइपर की डायरेक्शन में जाने लगती है। वो उससे बचते बचाते सीधा कार को भगाकर उस पेड़ को ठोक देती है, जिससे वो स्नाइपर नीचे गिर जाता है। तब जोडी उसी की गन लेकर उसे शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वो और गोलियां चलाकर उस स्नाइपर को घायल कर देती है। इसके बाद जोडी उसे फाइनली मारने ही वाली थी कि तभी उस गन से बुलेट अटक जाती है। तब वो उस गन को उल्टा करके उससे उसकी सर को कुचल देती है और वो स्नाइपर वहीं पर ही मारा जाता है। लेकिन अचानक उस गन से गोली निकल जाती है जो जोडी के गले के आर पार हो जाती है और जोडी भी वहाँ पर मारी जाती है और मूवी यहाँ पर ही एंड हो जाती है।